कभी सोचा है कि सरकार आखिर काम कैसे करती है? ये मशीन देखने में तो बहुत बड़ी और उलझी हुई लगती है, पर आज हम इसे एकदम आसान बनाने वाले हैं। और ये सब कुछ एक स्टूडेंट के जबरदस्त नोट्स के आधार पर होगा। अच्छा, ये शब्द तो हम रोज सुनते हैं, है ना? राज्य, सरकार। पर क्या ये सब एक ही चीज हैं या इनमें कोई फर्क है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, यानी राज्य क्या है। फिर हम सरकार के अलग अलग अंगों को देखेंगे, उसके प्रकार समझेंगे और आखिर में उस सबसे बड़ी शक्ति तक पहुंचेंगे जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, ये राज्य आखिर होता क्या है? देखिए, आम बोलचाल में जब हम राज्य कहते हैं तो हमारे दिमाग में मध्य प्रदेश या तमिलनाडु आता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में राज्य का मतलब होता है पूरा का पूरा देश। जैसे भारत एक राज्य है। ये पहला और सबसे जरूरी फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो किसी भी देश को पॉलिटिकल साइंस में राज्य कहलाने के लिए सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा होना ही काफी नहीं है। इसके 4 बहुत जरूरी तत्व होते हैं जिनके बिना कोई देश राज्य बन ही नहीं सकता। देखिए, ये 4 स्तंभ क्या हैं? पहला, एक तय इलाका होना चाहिए, यानी भूभाग। दूसरा, उस इलाके में रहने वाले लोग, यानी जनसंख्या। तीसरा, उन लोगों को चलाने के लिए एक सरकार। और चौथा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है संप्रभुता, मतलब अपने फैसले खुद लेने की ताकत बिना किसी बाहरी दबाव के। ये चारों मिलेंगे तभी एक राज्य बनेगा। इसे ऐसे समझिए, राज्य एक आइडिया है, एक एहसास है। आप उसे महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है और सरकार उसका हार्डवेयर है, वो मशीनरी जिसे आप देख सकते हैं, जो उस आइडिया को हकीकत में चलाती है। ठीक है, तो सरकार बन गई जो राज्य को चलाएगी। पर ये कैसे पक्का किया जाए कि सारी ताकत किसी एक के हाथ में ना चली जाए? यहीं पे सरकार के अलग अलग अंगों की बात आती है। चलिए इसके पुर्जे खोलकर देखते हैं। और ये है वो क्लासिक आइडिया। सरकार की शक्ति को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। यही 3 शाखाएं किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होती हैं। इसका एक ही मकसद है, कोई भी एक हिस्सा इतना ताकतवर न बन जाए कि वो तानाशाही करने लगे। बहुत सिंपल है। विधायिका यानी हमारी संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका यानी सरकार उन कानूनों को लागू करती हैं, और न्यायपालिका यानी अदालतें ये देखती हैं कि वो कानून सही हैं या नहीं, और अगर कोई विवाद हो तो उसे सुलझाती हैं। काम का कितना साफ बंटवारा है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये जो कार्यपालिका है ना, जो कानून लागू करती है, ये खुद भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। और ये फर्क समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। तो एक तरफ हैं मंत्री और नेता जो चुनाव जीतकर आते हैं और हर 5 साल में बदल सकते हैं, ये हैं राजनीतिक कार्यपालिका। और दूसरी तरफ हैं सरकारी अफसर, हमारे आईएएस और आईपीएस, जो स्थायी होते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश का काम यही स्थायी अफसर चलाते रहते हैं। लेकिन क्या सरकार सिर्फ इन 3 अंगों के भरोसे चलती है? नहीं। आज के जमाने में 2 और ताकतवर खिलाड़ी मैदान में हैं जो सरकार पर पैनी नजर रखते हैं। मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाता है और सवाल पूछता है। और फिर है नागरिक समाज, यानी एनजीओज और सामाजिक कार्यकर्ता जो जनता के हक के लिए लड़ते हैं। ये दोनों ही सरकार के लिए एक तरह के वॉचडॉग का काम करते हैं। तो अब जब हमने सरकार की मशीनरी को समझ लिया है, तो सवाल ये है कि इसे चलाने के तरीके क्या-क्या हैं? मतलब दुनिया में किस किस तरह की सरकारें होती हैं? मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह के सिस्टम हैं। पहला, धर्मतंत्र, जहां धर्म के आधार पर शासन चलता है। दूसरा, राजतंत्र, जहां राजा या रानी का शासन होता है और गद्दी विरासत में मिलती है। और तीसरा है लोकतंत्र, जहां असली ताकत जनता के हाथ में होती है। और जरा सोचिए, एक तरफ है एक व्यक्ति का शासन और दूसरी तरफ है जनता का शासन। जब सारी ताकत किसी एक इंसान के हाथ में आ जाए तो क्या हो सकता है? ये लोकतंत्र का ठीक उल्टा है, और यही वजह है कि इसे इतना खतरनाक माना जाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र का आइडिया तो हम सबको पसंद है, पर यह सिस्टम सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता। इसके पीछे कुछ बहुत गहरे सिद्धांत काम करते हैं जो इसे मजबूत बनाए रखते हैं। पहला सिद्धांत है शक्तियों का बंटवारा, जिसके बारे में हमने अभी बात की। ये कुछ एक 3 पैरों वाले स्टूल जैसा है। अगर एक भी पैर हटा दिया तो पूरा का पूरा स्टूल धड़ाम से गिर जाएगा। सरकार का भी यही हाल है। और इसी से जुड़ा है अवरोध और संतुलन का सिद्धांत।
इसका मतलब है कि हर अंग दूसरे पर नजर रखता है और उसे उसकी हद में रखता है। जैसे अगर संसद कोई कानून बनाती है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। यही है असली चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इतने सारे अंगों और शक्तियों के बीच में आखिर में बॉस कौन है? सबसे ऊपर कौन है? आखिरी फैसला किसका माना जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। हमारे देश में बॉस कोई नेता, कोई जज या कोई अफसर नहीं है। असली बॉस है हमारा संविधान। ये उस खेल के नियमों की किताब की तरह है जिसे हर खिलाड़ी को मानना ही पड़ता है, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। इसी को कहते हैं कानून का राज या रूल ऑफ लॉ। पर आखिर में एक सवाल बचता है, संविधान तो सर्वोच्च है, लेकिन ये तो सिर्फ एक किताब है। इसे जिंदा कौन रखता है? इसे जिंदा रखते हैं हम, इस देश के नागरिक। जब हम अपने अधिकारों को जानते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तभी संविधान सच में सर्वोच्च बनता है।